नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती रोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में पर्यटन को एक नया आयाम मिल रहा है। चंबल नदी के किनारे स्थित इस खूबसूरत रिट्रीट में अब टूरिस्ट पैकेज के साथ एक अनोखा एडवेंचर अनुभव जोड़ा गया है, जहां ठहरने वाले मेहमानों के लिए प्राइमेसीज में ही वाटर एक्टिविटीज की सुविधा शुरू की गई है, जिसने पर्यटकों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है। इस नए प्रयोग के तहत चंबल नदी में जेट स्की, बनाना राइड और वाटर बोट जैसे रोमांचक गतिविधियां करवाई जा रही है। सुरक्षा के सभी इंतजामों के साथ प्रशिक्षित स्टाफ की मौजूदगी में पर्यटक इस एक्टिविटीज का भरपूर आनंद ले रहे हैं। जंगल की हरियाली और चंबल नदी के शांत वातावरण के बीच एडवेंचर का यह कॉम्बिनेशन लोगों को खासा पसंद आ रहा है। खास तौर पर एडवेंचर के शौकीन युवा और फैमिली टूरिस्ट बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। लोग यहां न सिर्फ प्रकृति के करीब समय बिता रहे हैं, बल्कि रोमांचक अनुभव भी हासिल कर रहे हैं। पर्यटन विभाग का मानना है कि इस पहल से क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। आने वाले समय में यहां और भी नई गतिविधियां जोड़ने की योजना है। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट जो है यहाँ पे कितने एकड़ में फैला हुआ है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे कितने कॉटेज बनाए हैं आप लोगों ने? बेसिकली ये 14 एकड़ में है और इसमें टोटल अपने पास 50 कॉटेजेस है। उसमें से 2 व्यू कैटेगरी वाइज रूम्स है, लाइक 30 रूम्स आपका रिवर व्यू में है और 20 रूम्स गार्डन व्यू में है। और बहुत अच्छा यहाँ पे पब्लिसिटी हो रहा है। लास्ट फ्यू मंथ्स हम लोगों ने बहुत सारे क्रेजीनेस देखा है, जो लास्ट ईयर में भी इतना मतलब क्राउड के अंदर इतना ज़्यादा ये नहीं था, बट वी आर एक्सपेक्टिंग मोर क्राउड्स है हियर। एंड इसके अलावा अपने पास लैंड एंड वाटर एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। लैंड एक्टिविटी में अपने पास रोप कोर्स, जिप लाइन, पेंट बॉल एंड मिकी माउस भी है, एटीवी भी है और साइकिलिंग है। साथ में वाटर एक्टिविटीज़, बोटिंग पॉइंट अपने प्रीमाइसेस के अंदर ही है। उसमें आपका जेट स्की है, स्पीड बोट, कायाकिंग, बनाना बोट एंड ड्रैगन बोट, ये सारे एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। और साथ में अपने पास एक छोटा सा क्लब हाउस है जिसमें कुछ इंडोर गेम्स का ऑप्शन है। अच्छा। इंडोर गेम्स में अपने पास पूल टेबल हो गया, कैरम बोर्ड, और आउटडोर गेम्स में क्रिकेट किट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सारे गेम्स एक्टिविटीज़ है अपने पास। एंड एक डाइनिंग ऑप्शन है अपने पास, जो प्योर वेज फूड्स हम सर्व करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों सेशन हम फूड डिलीवर करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना, मुझे गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट है, तो यहाँ पे आपको कौन से देखने लायक स्थल है जो आप यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको आप पैकेज में देते हैं? हाँ, बेसिकली यहाँ पे 13 किलोमीटर डिस्टेंस में एक चतुर्भुज नाला करके एक स्पॉट है, जो बहुत ही चार्मिंग एक प्लेस है, जहाँ पे आपको 30,000 ईयर्स एगो का कुछ पेंटिंग, रॉक आर्ट पेंटिंग देखने को मिलता है। उसके अलावा अपने पास नियरेस्ट डैम है, जो यहाँ का सबसे नियरेस्ट एंड फेमस प्लेस है, जहाँ पे एक आपको चंबल माता का एक स्टैचू भी देखने को मिलेगा और यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जो डैम है, डैम के ऊपर एक व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट से आपको मतलब ऐसा एक पॉइंट देखने को मिलेगा जहाँ पे रिवर के साथ पहाड़ का मतलब एक मिलन स्थल है, एंड यू विल गेट अ गुड व्यू फ्रॉम देयर। पर्यटन की बात करें तो गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के आने के बाद पर्यटन में कितना बढ़ावा हुआ है, कितने कहाँ से लोग आते हैं? बेसिकली अपने पास मैक्सिमम क्राउड्स एमपी स्टेट से ही आते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान से भी बहुत सारे टूरिस्ट अपने पास आ रहे हैं आजकल, एंड साथ में महाराष्ट्र एंड गुजरात से भी बहुत सारे क्राउड्स आ रहे हैं, एंड दे एंजॉइंग आवर प्लेसेस। एंड बाकी अपने पास एक एक्टिविटीज़ जो है अभी फ़िलहाल नॉट अवेलेबल है, लाइक एयर एक्टिविटी, जो हॉट एयर बैलून्स और पैरास्लाइडिंग। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं इसको भी बहुत जल्दी अवेलेबल करवाने का। जिन लोग यहाँ पे आना हो किस तरह आ सकते हैं?
आने के लिए डायरेक्टली अपने पास वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज OTA प्लेटफॉर्म में सारे अवेलेबिलिटी है, OTA के थ्रू भी बुकिंग्स कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज। अदरवाइज पहुंचना और ट्रैवल करना, मैं क्या वो कैसे आ सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं? हाँ, अपने पास नियरेस्ट स्टेशन है यहाँ से 50 किलोमीटर डिस्टेंस में, एक भवानी मंडी करके एक स्टेशन है जो आपका राजस्थान एंड MP बॉर्डर में है। यहाँ से 50 किलोमीटर जो नियरेस्ट स्टेशन है, वहाँ से कोई भी मतलब मेन स्टेशन से आपको डायरेक्ट एक्सप्रेस या मेल ट्रेन स्टॉप करती है वहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा, ये ऑप्शन है। अदरवाइज़ नीमच या मंदसौर से ये अप्रॉक्स 80 किलोमीटर डिस्टेंस में है, डायरेक्ट बस मिल जाती है, तो ये एक दूसरा ऑप्शन है। बाकी डायरेक्टली कैब के थ्रू भी बहुत सारे नियरेस्ट डेस्टिनेशन वाले गेस्ट भी आते हैं अपने पास। सो ये सारे ऑप्शंस है। बेसिकली इस प्रॉपर्टी का जो एड्रेस है, गांधी सागर डैम में सर्च कर सकते हैं। गांधी सागर डैम 8 नंबर गेट के नाम से इस एरिया को जाना जाता है। बस इतना ही। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम किरण माय है, मैं यहाँ का ऑपरेशन मैनेजर हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चतुर्भुज नाला रॉक पेंटिंग साइट की बहुत ही खास पेंटिंग। यहाँ की पेंटिंग्स में आपको एक पेंटिंग में एक मनुष्य यहाँ पर नजर आएगा जो एक बैल के ऊपर सवार है, उसके हाथ में हथियार है, और हथियार में अगर डिटेलिंग में मैं जाऊँ तो आपको उसमें से रक्त टपकता हुआ नजर आएगा। तो ये दिखाता है कि इस एज तक आते आते वो औजार और हथियारों का प्रयोग करना सीख गए थे। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत जो आपको जानवर यहाँ नजर आ रहा है, वेरी सिमिलर टू वन हॉर्न राइनो, यानी कि जो एक सिंग वाला गेंडा है, भारत के असम क्षेत्र में पाया जाता है, उसकी पेंटिंग यहाँ होना इस बात का सबूत है कि ये कितने पुरानी रॉक पेंटिंग साइट है। क्योंकि गेंडे का हिस्टोरिकल रेंज में भी गांधी सागर क्षेत्र में होना कभी पाया ही नहीं गया है वो, तो उसकी पेंटिंग यहाँ पे पाई गई। इसका मतलब है कि हो सकता है 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले आज से यहाँ पे गेंडे भी यहाँ पे पाए जाते थे। हो सकता है कि जलवायु उस समय ऐसी थी, तो ये इसका प्रूफ है। उसके अलावा यहाँ पे चीते की एक पेंटिंग है, इसका उल्लेख कई इवन जो चीता रिपोर्ट बनी है उसमें भी उल्लेख है कि किस तरह से पेंटिंग्स के रूप में आदिम कला में चीता को दिखाया गया है। तो गांधी सागर में चीता आया है, और यहाँ की पेंटिंग में इसमें आप स्पष्ट रूप से बिंदियां यानी कि धब्बे, चीता को जो कहा जाता है कि ओनली केट विद द स्पॉट्स, तो ये आप देख सकते हैं। इसका जिक्र कई सारी बुक्स में भी किया गया इस फोटो का। यहाँ पर एक व्यक्ति 3 गायों को एक साथ बांध के खड़ा है, नहीं पशुपालन भी वो यहाँ आते सीख चुके थे। इसके पहले की जो हमने पेंटिंग देखी है उनमें मनुष्य को शिकार करते दिखाया गया, यहाँ आते वो पशुपालन कर रहे हैं। और अब हम जाएंगे, यहाँ तक वो सिंगल रहते थे, इसके बाद उन्होंने ट्रेवल करना स्टार्ट किया था। तो आगे मैं आपको लेके चलूंगा, वहां पर एक कबीले की पेंटिंग है जिसमें पूरा काफिला एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।